जमाने का मुझसे बस इतना याराना रहा, जब तक मेरे हिस्से में खजाना रहा। नमस्कार, भोरे भोर में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं। नीतीश जी की परेशानी कल हमको बता रहे थे। अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि बहुत सारी ऐसी संभावनाएं बढ़ती नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मन बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया है। लोग सोचना शुरू कर चुके हैं कि अब क्या होगा, क्या कुछ होने जा रहा है। ये सारी बातें हम धीरे धीरे करके आपको बताते जा रहे हैं। लेकिन शाहनवाज हुसैन के आने के बाद से जम करके भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे खेमे हैं, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में दो खेमे हैं। एक खेमा जो सुशील मोदी का खेमा है और दूसरा खेमा जो सुशील मोदी के विरोधियों का खेमा है। अब इस दोनों ही खेमे में कहीं ना कहीं जो चीजें होने लगी हैं, तो देखा होगा कि सुशील मोदी का अभी भी बिहार से प्रेम नहीं जा रहा है और लगातार सुशील मोदी कहीं ना कहीं बिहार की बातों में अपना जो उनका रहता है, जानवे करते हैं आपकी जो उनका व्यवहार है, बात विचार है और उनके बयान आने शुरू हो गए हैं। उन्हें अभी भी लग रहा है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उन पर एक बार फिर से बिहार में आने का रास्ता खोल दे, पर ऐसा संभव दूर दूर तक नहीं लग रहा है। इन सब बातों के बीच में शाहनवाज हुसैन बड़ा ही सुलझे हुए और कैलकुलेटेड नेता हैं। कैलकुलेटेड नेता इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जब उनको आपने देखा होगा मीडिया के किसी भी चैनल में या फिर भारत लाइव के कैमरों के नज़र से देखा होगा, तो उनके बात करने की शैली, उनका अंदाज इस बात को दर्शाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को बेहतर ढंग से समझते हैं, चीज़ों को समझते हैं और अपनी बातों को बड़ा ही ढंग से रखते हैं। ये उनकी विशेषता रही है। और दूसरा, आपको पता है कि वो अटल जी के, आडवाणी जी के काल के नेता हैं और उनके साथ उन्होंने अच्छी खासी राजनीतिक पाठशाला में समय बिताया है। इसको लेकर के आप समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब दांव लगाया है तो उसके पीछे बड़ा कारण होगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ साथ जब जेपी नड्डा जैसे लोग दांव किसी पर लगा दें तो आप समझिएगा कि उस आदमी में क्षमता पूरी होगी। अब ये समस्या भले ही दूसरे को नजर आ रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना जबरदस्त ऐलान कर दिया है और भीतर ही भीतर मनसा भी साफ कर दिया है कि क्या कर रहा है। इन सब चीजों को हम तो बताते ही रहे हैं आपको, लेकिन अब जो स्थिति है और जिस तरह से सर्टिफिकेट मिलने के बाद मुखर होकर के शाहनवाज हुसैन आए हैं, हालांकि उन्होंने पैंतरा बदल दिया है। वो ये बात नहीं कह रहे हैं कि हम क्या करने आए हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि बिहार आए हैं, उन्हें पार्टी ने इस लायक समझा है तो हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि मैं जब मंत्री था तब, जब चुनाव जीत करके गया तब, जब एमपी था तब, हर स्थिति में मैं बिहार से बाहर हुआ कहां था, मैं तो बिहार की सेवा कर रहा था। अब थोड़ा सा ज्यादा और हमें अगर मौका मिला है तो और मेहनत से करेंगे और सुशासन स्थापित करेंगे। बात सुशासन स्थापित करेंगे। सुशासन है, नीतीश कुमार जी ने ठीक ठाक काम किया है, ठीक ठाक काम किया है। आपको याद होगा लगातार भारतीय जनता पार्टी के कई नेता नीतीश कुमार के सुशासन पर उंगली उठा रहे थे। उनमें से बहुत लोगों के मंत्रिमंडल में शामिल होने की भी बात हो रही है। शाहनवाज हुसैन की बात करें तो हमने पहले भी आपको बताया था कि बेचारे शाहनवाज हुसैन का टिकट एमपी में कटा था, तो कौन लड़ा था भागलपुर से, किसकी पार्टी लड़ी थी, कौन वहां बैठ गया था। बच्चा जैसा, बच्चा नहीं बोलता है कि चुका में हाथी कर दीजिए, वही नीतीश कुमार जी बार बार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को झुकाते रहे। अब मौका तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, सीट उसके पास ज्यादा है। तो एक तो मंत्रिमंडल के विस्तार में शाहनवाज हुसैन को, हम कई बार आपने सुना भी होगा भारत लाइव पर लगातार, शाहनवाज हुसैन को भेजने के पीछे कारण था कि शाहनवाज हुसैन को बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है और वो बड़ी जिम्मेवारी हमने तो यहां तक बता दिया था कि गृह विभाग भी छीना जा सकता है। लेकिन गृह विभाग ऐसा तोता है जिसको पिंजड़े से कभी भी आजाद नीतीश कुमार नहीं करना चाहेंगे और न होने देंगे। वो अपनी कुर्सी त्याग सकते हैं लेकिन पिंजड़े के तोते को नहीं त्याग सकते हैं। इसके लिए उनको जो करना पड़े करेंगे। तो यहां तो एक बात खत्म हो गई, लेकिन उप मुख्यमंत्री का जो एक शुरुआत है, कुर्सी है, उस पर एक बार फिर से
शुरू हो गया है कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें दी जा सकती है। लेकिन थोड़ा सा पेंच है, हमने आपको बताया ही है कि थोड़ा ताजा घाव है, अभी कुरेदने से दिक्कत होगी। महिला को बनाया गया है उप मुख्यमंत्री, तो कुछ सोच करके ही बनाया होगा, और इसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति आप समझ रहे होंगे, क्योंकि महिलाओं में अभी भी नीतीश कुमार के प्रति थोड़ा सा जो रह गया है वो निकालना चाहती है, और रेणु देवी उसी काम में लग चुकी हैं। आगे बढ़िए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार जिस सेक्टर में फेल हो गए थे उस सेक्टर को फिर से बहाल करना, यानी कि अल्पसंख्यक समाज के प्रति जो अल्पसंख्यक समाज में रोष है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, उसको धीरे धीरे समाप्त करने का एक ये कारण है, उन्हें अपने नज़दीक बुलाने का दूसरा कारण है, और तीसरा कारण है कि नीतीश कुमार को एहसास हो कि उनके सामने कोई मजबूत व्यक्ति खड़ा है। सुशील मोदी वाली हाल होगी नहीं, क्योंकि शाहनवाज हुसैन भी समझ गए हैं कि अब उनके लिए रास्ता कौन सा बेहतर होगा, और ये मौका मिला है तो इसको पूरी तरह से कैश करना चाहेंगे। ये महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद आपको बता दें कि शाहनवाज हुसैन के आने से खास करके जो सुशील मोदी विरोधी खेमा है वो खुश है। उसे लग रहा है कि न उनको मिला न इनको मिला, किसी को तो मिला, यानी कि उस खेमे में एक बात की अब मजबूती से भरोसा बढ़ने लगा है कि धीरे धीरे नीतीश कुमार को बहुत जल्दी बिहार से आउट करने का रास्ता जो है वो शाहनवाज हुसैन खोज लेंगे। बातें बहुत सारी हैं। शाहनवाज हुसैन पर दाव लगाना भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत रणनीति है। इस रणनीति के धीरे धीरे अब खुलासे होने लगे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश कुमार की निश्चित रूप से बेचैनी बढ़ गई है, उन पर खतरा भी मंडराने लगा है, और ये खतरा नीतीश कुमार का अपने आप लिया हुआ कह सकते हैं आप, क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि वो नहीं बनना चाहते थे सीएम, बनाया गया। ऊपर से तेजस्वी यादव का लगातार अब ये सोचना कि नीतीश कुमार जी तो रहे नहीं, नीतीश कुमार जी पर तो ऐसे ही दबाव है, क्यों ना अब हमला भारतीय जनता पार्टी पर किया जाए। और जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि लड़ाई से नीतीश कुमार को निकाल करके लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ले, उस मकसद में तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सफल होती नजर आ रही है। शाहनवाज हुसैन का बयान, रेणु देवी का बयान, तारकिशोर प्रसाद का बयान अब दिशा बदल चुका है, और सीधे तौर पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला करने लगे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इस पूरे कवायद से, पूरे प्रक्रिया से आउट करने की बात अब भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है और उस रास्ते पर निकल चुके हैं। शाहनवाज हुसैन को कौन सा मंत्रालय मिलता है ये अलग बात है, लेकिन इतना तो तय है कि शाहनवाज हुसैन को नीतीश कुमार के ऊपर निगरानी के लिए रखा गया है और उनके हर एक्शन पर रिएक्शन के लिए रखा गया है। ये बात तो निश्चित रूप से अब तय मानी जा रही है। भोरे भोर में आज यहीं विराम देते हैं, कल फिर मुलाकात होगी आपसे, और बहुत सारे विषय हैं उन पर चर्चा होगी। उन विषयों पर चर्चा के लिए यदि आप भी चाहते हैं, आपके पास भी कोई विषय है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। यदि आप सच्ची पत्रकारिता को भोरे भोर देख ही रहे हैं ना कि साल उलोड़ करके करते हैं, पगड़ी बांध करके करते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो यूपीआई नंबर पे कुछ सहयोग कीजिए, जिससे कि हमारी टीम को कुछ दाल रोटी का व्यवस्था हो सके। जानते ही हैं कि सच को साथ बहुत कम लोग देते हैं। आप हैं, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।